वेलकम बैक। आई एम सदाम सर फ्रॉम एसके इंस्टीट्यूट ओल्ड सिटी धौलपुर। आज मैंने आपका 8 दिन का शेड्यूल तैयार किया है। इस शेड्यूल के माध्यम से आप एक बेहतर इंग्लिश सीख सकते हैं। इसीलिए मैं रोज़ाना एक एक पॉइंट पर अच्छे से डिस्कस करूंगा और एक एक पॉइंट पर बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा और एक एक पॉइंट के बारे में बहुत अच्छा बताऊंगा। इसीलिए आप इस क्लास को अंत तक ध्यान से देखेंगे। और जो मैंने आपका 8 दिन का शेड्यूल तैयार किया है, और यदि आपने इस शेड्यूल को एक बार पक्का याद कर लिया, ढंग से पढ़ लिया, तो आप एक बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन कब? ये सारा शेड्यूल पक्का सीखने के बाद। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्वालिटी, देखिए ये आपकी क्वालिटी के बारे में बताएगा। जैसे आप एक विद्यार्थी हो, आप एक दुकानदार हो, आप एक किसान हो, ये आपके किसके बारे में बताएगा? क्वालिटी के बारे में बताएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, हैबिट। हैबिट माना होता है आदत। ये आपकी हैबिटों के बारे में बताएगा। जैसे आप रोजाना स्कूल जाते हो, आप रोजाना बाजार जाते हो, आप अपनी दुकान पर जाते हो, आप रोजाना ये वाला कार्य करते हो, यानी कि ये आपकी हैबिट आदतों के बारे में बताएगा। क्लियर? नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, कंप्लीशन। ये आपके फिनिश्ड एक्शन के बारे में बताएगा। ये किसके बारे में बताएगा? आपके फिनिश्ड एक्शन के बारे में बताएगा। जैसे आप इस टास्क को कंप्लीट कर चुके हो, आप ये वाला कार्य पूरा कर चुके हो, ये फिनिश्ड एक्शन के बारे में बताएगा। नेक्स्ट हाइपोथेटिकल। ये हाइपोथेटिकल, ये कल्पना वाले वाक्य होते हैं। ये मानना पड़ता है। जैसे मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, यदि मैं अध्यापक होता तो मैं आपको पढ़ाता, यानी कि ये कल्पना वाले वाक्य हैं। ये मानना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है। हाइपोथेटिकल उसी को बोलते हैं। ये मतलब इनमें कल्पना करनी पड़ती है। ये कल्पना वाले वाक्य होते हैं। जैसे मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं बेरोजगारी को खत्म कर देता, यदि मैं एक अध्यापक होता तो मैं पढ़ाता। यानी कि इसमें मानना पड़ता है, यदि मैं एक अध्यापक होता तो मैं आपको पढ़ाता। तो इसमें क्या है? कल्पना करनी पड़ती है, मानना पड़ता है। ये कल्पना वाले वाक्य होते हैं। ये इम्फेटिक, 5 नंबर इम्फेटिक। इम्फेटिक ये सुनिश्चित वाले वाक्य होते हैं। जैसे आप टीवी देख रहे हो कमरे में और आपके पिताजी आए, बोले आप पढ़ते नहीं हो, तो आप क्या बोलोगे? मैं पढ़ता तो हूँ। यानी कि सुनिश्चित वाले वाक्य हैं। आपके पिताजी कमरे में चलकर आए और आप उस समय टीवी देख रहे हैं, तो आपसे क्या बोलेंगे? आपको डांटेंगे। आप पढ़ते नहीं हो तो आप क्या बोलेंगे? मैं पढ़ता तो हूँ। यानी कि सुनिश्चित है, ये बात पक्का है कि मैं पढ़ता तो हूँ, मैं ये काम करता तो हूँ। ये सुनिश्चित वाले वाक्य हैं, इनको बोलते हैं इम्फेटिक। नेक्स्ट पजेशन। ये संबंध वाले वाक्य हैं। जैसे यू डू योर वर्क, आप अपना कार्य करते हो। यू रीड योर बुक, आप अपनी पुस्तक पढ़ते हो। तो ये क्या है? पजेशन वाले वाक्य होते हैं। नेक्स्ट मॉडल्स। ये इसमें मॉडल्स आते हैं। मॉडल्स के माध्यम से आप बहुत सारे सेंटेंस इंग्लिश में बना सकते हो और इंग्लिश में बोल सकते हो। जैसे मैं ये वाला काम कर सकता हूँ, मैं इतना वजन उठा सकता हूँ। इसमें मॉडल्स वाले वाक्य आते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं जैसे सी स्टार्ट्स क्राइंग, वह रोने लगती है। ही स्टार्ट्स स्लीपिंग, वह सोने लगता है। दे स्टार्ट लॉफिंग, वे हंसने लगते हैं। इसमें इस तरीके के सेंटेंस पाए जाते हैं। चलिए मैं एक एक पॉइंट को उठाता जाता हूँ और मैं एक एक पॉइंट पर एक एक वीडियो बनाऊंगा। जैसे आज क्वालिटी, इस फर्स्ट पॉइंट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, सेकंड इस वाले के ऊपर, थर्ड कंप्लीशन के ऊपर, फोर्थ हाइपोथेटिकल के ऊपर, इस तरीके से 5, 6, 7, 8 एक एक वीडियो में एक एक पॉइंट के बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगा। और इस एक एक पॉइंट के माध्यम से बहुत सारे सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलना सिखाऊंगा। आप हमारी क्लास को अंत तक ध्यान से देखिए। चलिए थोड़ा सा मैं साफ करता हूं और एक एक पॉइंट पर अच्छे से डिस्कस करता हूं। जैसे आज इस वीडियो में हम किसके बारे में बताएंगे? क्वालिटी के बारे में बताएंगे। क्वालिटी, QUALITY। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, सेकंड क्या? पास्ट, थर्ड क्या है? फ्यूचर। देखिए मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं जिससे आपको सेंटेंस बनाने में आसानी हो। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम
प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक नाउन, एडजेक्टिव ऑब्लिक नाउन। अब देखिए हमने आपका एक फॉर्मूला दे दिया। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप हजारों सेंटेंस इंग्लिश में बनाइए और हजारों सेंटेंस इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इंग्लिश के सेंटेंस बोलने का प्रयास कीजिए। देखिए जैसे हमने बोला कि सालू इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सालू एक सुंदर लड़की है। अब देखिए सालू क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने इज लगा दिया। यदि यहाँ पर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता, बहुवचन करता होता, तो हम क्या लगाते, आर लगाते। यदि आई होता तो हम एम लगाते। तो इस समय क्या है, सालू सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इज लगा दिया। अब आगे क्या है, आर्टिकल आएगा तो हमने आर्टिकल ए लगा दिया। ए ब्यूटीफुल गर्ल, शीला इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शीला इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। नेगेटिव बनाइए, ये आपका सकारात्मक वाक्य है। अब नकारात्मक बनाइए, शालू इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। इंटेरोगेटिव बनाइए, इज शालू अ ब्यूटीफुल गर्ल, इज शालू अ ब्यूटीफुल गर्ल। इंटेरोनेगेटिव बनाइए, इज नॉट शालू अ ब्यूटीफुल गर्ल, इज नॉट शालू अ ब्यूटीफुल गर्ल। WH1 बनाइए, वॉट शीला वॉट इज शालू अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल। WH1 नेगेटिव बनाइए, वॉट इज नॉट शालू अ ब्यूटीफुल गर्ल, वॉट इज नॉट शालू अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए हमने आपको एक फॉर्मूला दे दिया, उसके माध्यम से आपने कितने सेंटेंस बना दिए, 6 सेंटेंस बना दिए। जैसे सालू इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सालू इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, इज सालू अ ब्यूटीफुल गर्ल, इज सालू नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट इज सालू अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट इज नॉट सालू अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसी तरीके से सब्जेक्ट आप सोहन, मोहन, सुरेश, ही, सी कुछ भी मानकर बनाइए। इस जगह सब्जेक्ट कुछ और मानिए और फिर 6 सेंटेंस बनाइए। सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, WH1 नेगेटिव। इस तरीके से एक एक सब्जेक्ट मानकर आप हजारों सेंटेंस इंग्लिश में बनाने का प्रयास कीजिए और हजारों सेंटेंस अपनी जीप पर बैठाइए। और जैसे आपने एक बार सालू सब्जेक्ट मान लिया, आपकी बार सीता मान लो, फिर मोहन मान लो, फिर सोहन मान लो, फिर ही मान लो, सी मान लो, यानी कि हजारों सेंटेंस बोलने का प्रयास कीजिए। अपने आप इंग्लिश आपकी जीप पर सेट हो जाएगी और एक दिन आपके मुंह से इंग्लिश निकलना शुरू हो जाएगी। देखिए अब लेते हैं हम पास्ट का, ले लेते हैं, ये प्रेजेंट का हो गया। अब इसी तरह पास्ट में भी 2-4 सेंटेंस बनवा देते हैं। थोड़ा सा मैं साफ करता हूँ और अब पास्ट के सेंटेंस बनवाने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए मैं आपका एक पास्ट का फॉर्मूला लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस होस्ट वर्ब प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव या नाउन पब्लिक नाउन। अब देखिए ये पास्ट का फॉर्मूला तैयार हो गया। जैसे ही वॉज अ फार्मर, अब देखिए हमने सेंटेंस दिया आपको, वह किसान था,
ही वॉज अ फार्मर। ही वाज अ फार्मर, वह एक किसान था। ही वॉज नॉट अ फार्मर, वह एक किसान नहीं था। नेगेटिव बना दो, ही वॉज नॉट अ फार्मर। इंटेरोगेटिव बना दो, वॉज ही अ फार्मर, वॉज ही अ फार्मर। इंटेरोगेटिव है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं बोले। यदि आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब इंटेरोगेटिव बना दो, वॉज नॉट ही अ फार्मर, वॉज नॉट ही अ फार्मर। WH पर बना दो, वॉट वॉज ही अ फार्मर। WH वर्ड हो गया। WH वर्ड नेगेटिव बना दो, वॉट वाज नॉट ही अ फार्मर। ये बन गए आपके सेंटेंस। ही वॉज अ फार्मर, वह एक किसान था। ही वॉज नॉट अ फार्मर, वह एक किसान नहीं था। वॉट ही वॉज अ फार्मर, वॉट वॉज ही अ फार्मर। क्या वह एक किसान था? वॉज नॉट ही अ फार्मर, क्या वह एक किसान नहीं था? वॉट वॉज ही अ फार्मर, क्या वह एक किसान था? वॉट वॉज नॉट ही अ फार्मर, क्या वह एक किसान नहीं था? तो एक फॉर्मूले के माध्यम से आपने कितने सेंटेंस बनाए? बहुत सारे सेंटेंस बनाए। इसी तरीके से आप सब्जेक्ट ही मान लो, सी मान लो, राकेश मान लो, सुरेश मान लो, मोहन मान लो, और हजारों सेंटेंस बनाने का प्रयास करो। इंग्लिश आपकी जीभ पर सेट हो जाएगी। नेक्स्ट, इन सभी को आप नोट कर लो। नेक्स्ट, अब मैं पास्ट वाला साफ करता हूं और फ्यूचर वाला समझाने का प्रयास करता हूं। नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक नाउन। अब देखिए, इसके माध्यम से फ्यूचर, ये आपका फ्यूचर वाला स्ट्रक्चर है। इसके माध्यम से भी हजारों सेंटेंस बोलिए। ही विल बी टीचिंग, देखिए ही विल बी टीचिंग। नेक्स्ट, नेगेटिव बना दो, ही विल नॉट बी टीचिंग। जब भी सहायक क्रिया के दो भाग होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नोट को दोनों के बीच में बनाते हैं। यानी कि नोट से पहले एक सहायक क्रिया का भाग, नोट से पहले एक सहायक क्रिया का भाग, नोट से पहले, और दूसरी सहायक क्रिया का भाग नोट के बाद, यानी कि नोट को बीच में बनाते हैं। विल नॉट बी टीचिंग। आप इंटेरोगेटिव बना दो, विल
he be teaching नेक्स्ट इंटरोगेटिव बना दो, विल नॉट ही बी टीचिंग। WH वर्ड बना दो। इन सभी को आप नोट कर लो, शांतिपूर्वक नोट कर लो इनको। WH वर्ड बना दो, वेयर विल ही बी टीचिंग। नेक्स्ट, वेयर विल नॉट ही बी टीचिंग। इस तरीके से क्वालिटी में आप 3 प्रकार के सेंटेंस बना सकते हो। प्रेजेंट, उसके माध्यम से हजारों सेंटेंस बनाइए। दूसरा पास्ट, उसके माध्यम से हजारों सेंटेंस बनाइए। तीसरा फ्यूचर, उसके माध्यम से हजारों सेंटेंस बनाइए। इस तरीके से यदि आपने क्वालिटी के बारे में अच्छे से हमारे वीडियो लेक्चर को देखा है तो आपको सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए, अब ये आपका फ्यूचर वाली स्ट्रक्चर है। जैसे ही विल बी टीचिंग, वह पढ़ा रहा होगा। ही विल नॉट बी टीचिंग, वह नहीं पढ़ा रहा होगा। विल ही बी टीचिंग, क्या वह पढ़ा रहा होगा। विल नॉट ही बी टीचिंग, क्या वह नहीं पढ़ा रहा होगा। वेयर विल ही बी टीचिंग, वह कहाँ पढ़ा रहा होगा। वेयर विल नॉट ही बी टीचिंग, वह कहाँ नहीं पढ़ा रहा होगा। ये बन गया। अब इसी प्रकार आप भी सब्जेक्ट ही मान लिया, अब की बार सब्जेक्ट सी माने, फिर राकेश माने, फिर सोहन सब्जेक्ट माने, फिर मोहन सब्जेक्ट माने, यानी कि हर बार नया सब्जेक्ट माने और हर बार हजारों सेंटेंस बोलने का प्रयास करें। इंग्लिश आपकी जीभ पर सेट हो जाएगी और इंग्लिश आपके मुंह से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप इस क्लास से कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें, जिससे आपके मित्र भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंस बना सकें। कल आपका सेकंड पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।